नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जो कि कुछ लोगों को ही यहाँ पे जानकारी है। एक ऐसे बाबा थे जो कि सिद्ध पुरुष थे, ज़मीन फट के नीचे समा गए थे, उनकी समाधि बनी हुई है। और एक कहावत है कि जब वो दाल बनाने के लिए रख जाते थे तो वो गंगा जी नहा के आ जाते, इतनी देर में दाल पकती थी। तो चलिए एक ऐसे रहस्य के बारे में जानकारी करने के लिए मैं पहुँचा हूँ एक ऐसे मंदिर पर जो कि यहाँ पर कई पीढ़ी गुजर चुकी हैं उनकी पूजा करते हुए, और काफ़ी वर्षों हो चुकी हैं। 100 वर्ष नहीं, 200 नहीं, लगभग 300-400 वर्ष पुरानी जगह पर मैं आ चुका हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ आपको पूरी जानकारी, और इस रहस्य से आखिर पर्दा कब उठेगा। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए यहाँ पे क्या है और ये किस जगह पे है। कोंडा से अलीगढ़ जाएंगे तो कोड़ा को निकालने के बाद में हनुमान जी का मंदिर, उससे ही लेफ्ट में है ये रोड। मैं आ चुका हूँ उसी मंदिर पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक विशालकाय पीपल का पेड़ है, और ये जो नीम का पेड़ है, बताते हैं कि यहाँ पे वो बाबा थे, इसी नीम की दातुन तोड़ के दातुन करते थे। और उसके बाद में मैं सबसे पहले उनकी समाधि पे लेके चलता हूँ, जो कि यहाँ पे उनकी समाधि है। ये उनकी समाधि है और श्री अमरदास बाबा की, और ये काफ़ी 300 से 400 साल पुराने बताते हैं कि यहाँ पर कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। इधर ही यहाँ के कुछ गांव के लोगों ने शिवलिंग और यहाँ पर दुर्गा मैया जी और हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कर रखी है। और पूर्णमासी मावस को यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लोग दूर दूर से पूजा करने के लिए आते हैं। और ये जगह मैं आपको बता दूँ कि आप गोंडा से अलीगढ़ वाले रोड पर चलोगे तो वहाँ पे कोढ़ा गांव पड़ता है। कोढ़ा से आगे हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है रोड पर ही, वहीं से लेफ्ट राइट में एक मतलब एक कच्चा सा रास्ता आया हुआ है इस मंदिर के लिए। और यहाँ की कुछ विशेषताएँ, इनकी यहाँ की विशेषता ये है कि जो बाबा जी हैं ये कहते थे कि गंगा जी नहाने जाते तो यहाँ दाल पकने के लिए रख जाते, और जब तक गंगा जी नहा के आ जाते तो ये दाल पकी हुई मिलती थी। तो अधिक जानकारी करने के लिए यहाँ के कुछ लोग हैं, मैं उनसे कुछ बात करूँगा। तो चलिए थोड़ा वीडियो में बने रहें आगे को। आगे कुछ निवासी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर हमारे जो मंदिर है इनकी क्या मतलब रहस्य है। तो अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम बच्चू सिंह। बच्चू सिंह, ये किस जगह पर मंदिर है? ये है बड़ा रूप कोड़ा, अलीगढ़ से गोंडा वाला रोड। हाँ, यहाँ की जो मंदिर है बताते हैं कि यहाँ पे जो बाबा जी थे वो जो दाल रख जाते थे चूल्हे पे, और गंगा जी नहा के आए थे, ऐसा कुछ था जी। कितने साल पुराना मंदिर है ये कम से कम 300-400 साल पुराना। 300 साल। कितनी पीढ़ी गुजर चुकी होंगे? 2-3 पीढ़ी तो कम से कम गुजर गई। हमने देख तो लिया। ये जो समाधि बनी हुई है ये समाधि कैसे बनी थी? मतलब उन्होंने मतलब जमीन के अंदर चले गए थे या कैसे? वो जमीन के अंदर ही किस ऐसा क्या रहस्य था कि जो वो जमीन के अंदर समा गए थे? पहले बड़े बूढ़े बताते थे। आवड़ा लोगों छू लिया उनको जी, आवड़ा लोगों ने उनको छू लिया, तो मना करी। उन लोग दावत खा के कहीं से आ रहे आवड़ा लोग, तो उन्हें छू लिया। तो उन्हें 100 लोग गांव के बुलाए आसपास के अपने, तो उनकी धरती ने जब फटकने लगी वो अंदर चले गए बाबा। यहाँ फूक की तो फिर बाकी समाधि बनाई गई। आपका कहने का मतलब ये है कि जो समाधि जो उनकी बनी हुई है, जो हावड़ा समाज के लोग होते हैं उन्होंने छू लिया था उन्हें। तो उन्होंने यहाँ गांव वालों को सभी को बुला के और उन्होंने समाधि ले ली, मतलब छूने से हम चले जाएंगे। तो इनकी यहाँ की जो पूजा होती है कौन सा समय होती है? ये मावस और पूर्णमासी। यहाँ पे जो हमारे एक बाबा जी भी हैं, आप यहाँ से कब से सेवा कर रहे हो? हमें 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो आपने ऐसा क्या नज़ारा देखा यहाँ पे? बाबा जी कुछ चमत्कार या कोई कृपा को देखी आपने? बड़ी लाइन खींची थी। बड़ी लाइन खींची थी। बड़ी लाइन, ये हाई टेंशन लाइन खींची जी। तो लाइन वालों की यहाँ मशीन लगी हुई थी, और वो जो है अपने अहंकार में वो मशीन चला रहे थे। बाबा ने उस मशीन को बंद कर दिया। हम यहाँ लोगों ने कहा कि भैया बाबा पे प्रसाद चढ़ा दो और आपकी मशीन चालू हो जाएगी। बाबा माथा टेको जाके, माथा टेको बाबा पे जाके। वो लोग नहीं माने। उसके बाद यहाँ 10 मशीन आ गई, लेकिन कोई मशीन नहीं चली। फिर आखिर उनको यहाँ आना पड़ा और मत्था टेकना पड़ा और प्रसाद बांटना पड़ा, चढ़ाना पड़ा, तब जाके मशीन चालू हुई। पुरानी मशीन चालू हो गई। तो जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक हाई टेंशन की लाइन गुजर रही है, तो जब यहाँ पे मशीनें आई थी तो इन्होंने यहाँ पे मशीनों को काम करने नहीं दिया, और उन्होंने बोला कि कोई आज की जनरेशन पढ़ी लिखी होती है वो कहती है क्या होता है। तब उन्होंने यहाँ प्रसाद चढ़ाया बाबा जी के मंदिर में, और तब जाके यहाँ पर लाइन का काम काज हुआ। एक और हमारे एक साथ बुजुर्ग हैं, वो काफ़ी हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। मेरा नाम श्याम हो गया।
कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 65 है। 65। यहाँ पे जो एक बाबा जी हैं, इनकी समाधि है, इनका कुछ रहस्य के बारे में आपको मालूम है? हाँ रहस्य क्या आप एक बता दो रहस्य क्या है? हमारे बड़े बूढ़े काफ़ी टाइम से रह रहे हैं और उन्हीं की ऐसी आस्था है जी। कि बहुत जोर की मतलब मन से कोई काम करो तो उनको पूर्ण है जाता मनोकामना पूरी हो जाती है। कितने वर्षों पुराना मंदिर होगा मतलब ये है। हमारे समाधि? बड़े बूढ़े जो कहते हैं हम ना जो हमारे पहले मतलब आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कई साल गुजर चुके हैं, लगभग 400 से 5 साल तकरीबन। बहुत पुराना मंदिर है। तो भाई मैं एक बार आपको लोकेशन बता दूं, ये गोंडा से आप लोग चलोगे, कोढ़ा से निकलते हुए तो एक मंदिर पड़ता है रोड पर ही, हनुमान जी का, वहाँ से लेफ्ट राइट के लिए है। और मैं शासन प्रशासन से भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर बहुत काली कच्ची रास्ता है, हाल हो सकता है गाँव वालों ने इसे खरंजा को लगाया होगा कैसे भी। तो भाई इस मंदिर के लिए काफ़ी वर्षों पुराना मंदिर है, वर्षों नहीं काफ़ी सैकड़ों वर्षों पुराना है। तो यहाँ की कुछ मनोकामना है। एक सिद्धपीठ जो बाबा थे वो समा गए, तो उन्होंने समाधि ले ली थी। तो मैं जैसा अनुरोध करूँगा कि भाई यहाँ पे आएँ, लोगों की यहाँ पर पूर्णमासी और अमावस वाले दिन ही यहाँ पे पूजा होती है। बाकी तो सावन के जो सोमवार चल रहे हैं, यहाँ पर शिवलिंग वगैरह भी इन लोगों ने इस तरह कराई थी। बाकी जो मान्यता है यहाँ पे ये बाबा जी की है, और पूर्णमासी अमावस को यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो भाइयों ये था एक रहस्य। प्रतिवर्ष भागवत भी होती है। 16 जून को। अगली वीडियो में यहाँ की और जानकारी करके मैं और यहाँ के रहस्य की कुछ जानकारी करूँगा। जब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।